जॉन। मैं मोहतरम जॉन एलिया को भाई जॉन कहता था। नाराज़ हो जाते थे, जानी सिर्फ जॉन कहा करो, यारी दोस्ती और हमसफ़री हो जाए तो फिर भाई कहाँ से आ गया। मैं अपने सारे भाइयों को भाई कहता था क्योंकि उनसे ना यारी थी, ना दोस्ती थी, ना वो मेरे हमसफ़र थे। उनमें से कोई भी मेरा हमसफ़र होता तो मैं दूरियां बांट लेता। भाई के साथ बैठकर बहका और चहका नहीं जाता। मैंने कहा मैं आपको जॉन सिर्फ एक शर्त पे कहूँगा। बोले कौन सी? मैंने कहा आप मुझे अनवर साहब कह के बुलाएंगे। चंद सेकंड खामोश रहे, फिर तिल मिलाए और दोनों हाथों से बालों को मज़ीद उलझाया। कहने लगे, जानी तुम्हारे घर बैठा हूँ, अगर अपने घर में होता तो रक्शे में बैठ के कहीं चला जाता। जॉन, मैं रक्षा मंगवा दूँ? जब तुमने जॉन कह दिया तो रक्षे पर दानत भेजो। एकदम खड़े हो गए और अपने कुर्ते की दोनों जेबों से 2 गिलास निकाले और ज़ोर से मेज़ पर रख दिए और कहने लगे, गिलास मैं ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। तुम्हारे घर के गिलास बहुत भारी हैं, लड़कियों की तरह हाथ से निकल जाते हैं। भाई जॉन की 4 किताबें हैं, शायद, यानी, लेकिन, गुमान। नौजवानों में आजकल भाई जॉन बहुत मकबूल हो रहे हैं, यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। जिस महफिल में जाता हूँ सबकी फरमाइश होती है आप आज सिर्फ जॉन एलिया पर बात करें और उनकी शायरी सुनाएं। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जॉन को देखा भी नहीं होगा। सिर्फ उनके लिए मैं भाई जॉन का हुलिया बताना चाहता हूँ। बाल वबाल, सर आशुफ्ता, आँखें मुंतज़िर, दिमाग शहर जमाल, सेहत ख्वाब ख्याल, कद आवर, हाथ कलम, सूरत आशना, गुस्सा लबरेज, दिल पैमाना, दूर से देखो तो मसला, कुर्ब अखलाक़ी खुशगवार, मर्दों की महफिल में पुरसुकून, औरतों की महफिल में फुदकता अफलातून। जॉन का मतलब है जो शख्स, कोई भी। एलिया हज़रत अली का लक़ब था। भाई जॉन से मेरी ख़त व किताबत आज भी है। मैं उनको यहाँ के हालात लिखता रहता हूँ, वो मुझे वहाँ के हालात लिखते रहते हैं। हैरत की बात है, तकरीबन एक से हैं। चंद रोज़ हुए भाई जॉन का ख़त आया। जानी, 71 बरसों से पाकिस्तानी उम्मीदों से बेनियाज गुज़र रहे हैं। ऐसा लगता है अब पाकिस्तान में मरना बेदारी बन गया है, मगर तुमको बेदार होने की कोई ज़रूरत नहीं। लिखते रहो और दूसरों को खुश करते रहो। यहाँ 2 दिन पहले पाकिस्तान के सारे शायरों और अदीबों ने नमाज शुक्राना अदा की, सिर्फ इसलिए कि मीटू का वजूद उनकी रुखसत के बाद आया। इमामत अल्लामा इकबाल ने की। पहली सफ़ में फैज़, फराज, यूसफ़ी, सूफ़ी तबस्सुम, भाई रईस, कासमी, मुनीर न्याजी, मुस्तफ़ा ज़ैदी, इनके अलालिब नहीं हूँ, फिर भी यूँ लगा तुम्हारा ख़त नहीं, तुम आ गए। बातचीत हो रही है, तुमने मेरा हाल पूछा है, अब सुनते रहियो। गालिब के मसाइब की दास्तान उस वक्त शुरू हुई थी जब 12 बरस के थे। जिस तरह शायरों को अपनी पहली किताब छपवाने की जल्दी होती है, उसी तरह गालिब को अपनी शादी की जल्दी थी, क्योंकि उर्दू अदब में ज़्यादातर अच्छी शायरी निकाह के बाद शुरू हुई। गालिब जब 13 बरस के थे शादी कर ली, मुज़महिल हो गए, अनासिर से एतदाल रुखसत हो गया। मेरे मसाइब की दास्तान यहाँ आने के बाद शुरू हुई। जानी, मुझसे मुर्दा शायरी नहीं सुनी जाती। सारे शायर यहाँ बुरी शायरी कर रहे हैं और मुशायरे में ज़मीन पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तरह झूम झूम के पढ़ते हैं। मैंने कई मरतबा कहा, भाई बख्शिश हो गई है तो ये झूमना बंद कर दो।
नहीं मानते। इकबाल के लिए तो ठीक है, उनकी शायरी झूम कर पढ़ने वाली थी, मगर फैज़ और फराज को झूमना नहीं चाहिए। यहाँ बिजली नहीं है, सिर्फ ईमान की रोशनी है और उसी के बल्ब लगे हुए हैं। उसके बावजूद मेरे मंतकी शऊर को दिन भर में 10-11 झटके लगते हैं, जिनसे मेरे 14 तबक बुझ जाते हैं। यूसुफ़ी आ गए हैं, अपने गोशे में ठहरने के बजाय किसी शायरा के घर ठहरे हुए हैं। उस शायरा ने मुझे बताया, यूसुफ़ी साहब भूल जाते हैं कि वो यहाँ आ गए हैं। हर इतवार को मुझसे कहते हैं, आज हॉक्स बे चलेंगे, भिंडियाँ पका लो। यूसुफ़ी के आने की खुशी में यहाँ एक शाम शेर यारा मनाई गई। मेज़बान मुशफ़िक़ ख्वाजा थे, मेहमान खुसूसी गालिब थे। यूसुफ़ी साहब स्टेज पर